राना नसरुल्लाह साहब के घर पे इस वक्त हम मौजूद हैं और डॉक्टर साहब की स्टैटिक्स जो है उसको देखने का हमें इत्तेफाक हुआ। ब्यूटीफुल हाउस। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि हमने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ की बात की, उनसे आपकी दोस्तियों की बात की, आपकी पॉलिटिकल दोस्तियां भी बहुत ज़्यादा हैं। कभी देखा है कि आप किसी गवर्नर के एडवाइज़र हैं, चीफ मिनिस्टर के साथ हैं, पॉलिटिशियंस के साथ हैं। ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमने जैसा बीमारियों की बात कर रहे थे कि जो सिंगर्स हैं उनके गले की बीमारियां हैं, जो शोबिज़ के वो नाक ठीक करवाना चाहते हैं, ये कहा जाता है पॉलिटिशियंस के बारे में डोंट वांट टू हेयर, उनके लगता है कानों के मसले जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा बताता हूँ कि जो चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे गवर्नर है, वजीर आजम या सदर है, वो है तो इंसान है नहीं। उसको अल्लाह ने कान भी दिए हैं, उसके लगता है ये सुनना नहीं चाहते, लोगों के प्रॉब्लम नहीं सुनना चाहते। उसमें से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, चौधरी अल्ताफ साहब गवर्नर पंजाब होते थे, मैं उनका जाती डॉक्टर था और मुझे बड़ा वो इज्जत प्यार देते थे। मुझे राणा भाई कहते थे, कभी उन्होंने डॉक्टर नहीं कहा था, ये मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ। और बड़े जहाँ दीदा आदमी थे, मैंने उनके साथ एक्टिवली वक्त गुजारा। बल्कि उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि डॉक्टर साहब आपकी तो एक्सेस बेडरूम तक है, वजीर आजम प्रेसिडेंट भी आते हैं। ट्रू एक्चुअली। डॉक्टर जो है उसके पर्सनलाइज्ड रिलेशन ऐसे होते हैं कि उसकी एक्सेस बेडरूम तक होती है, जो किसी और की नहीं होती। नहीं, बिल्कुल। वो कहते थे कि डॉक्टर साहब मैं इसलिए आपकी इज्जत करता हूँ कि आप मेरे सबसे करीब हैं। और मुझे राणा भाई कहते थे। फिर उनकी बेगम थी, उनका नाक का मसला हुआ, ब्लीडिंग होती थी, मैं जाके मैनेज करना। फिर जनरल इकबाल साहब थे जिन्होंने बहुत उनके साथ एक्टिवली डील किया, उनका गला ख़राब, कभी नाक। असल चीज़ है, मैंने इन बड़े लोगों को देखा है कि ये लोग जो है नहीं, इनको मेडिकल के मामले में इतनी अवेयरनेस नहीं होती। वो फिर हमें जाके उनको बताना पड़ता था कि जी ये आपका जो मसला है, अब नाक में जो सपोज ब्लीडिंग हो रही है तो इसको संजीदगी से लें, क्योंकि ब्लड प्रेशर उसके पीछे होता है। अच्छा, इसी तरह बेनज़ीर साहबा भी आती थी उस ज़माने में, चौधरी अल्ताफ साहब उन्हीं के गवर्नर थे, उनके कान का भी मसला होता था। एक दो दफ़ा मुझे इत्तेफाक हुआ, मैंने उनका कान भी देखा। उनका बड़ी वेरी डिसेंट लेडी, बड़ा उनके साथ एक पुरतकाब तरीके से उन्होंने वेलकम करना। यानी जो बड़े लोग होते हैं उनके काम भी बड़े होते हैं, ये मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। तो इसी तरह ये मैं आपको जिम्मेदारी से बताता हूँ कि जो और बड़े भी लोग, सपोज कोई फिल्म इंडस्ट्री से शबाब करानवी साहब मेरे पास आते थे, मैं हॉस्पिटल में जब मैं था, अब उन्होंने आके बड़ी मुझे इज्जत भी देनी, अपना वो इलाज भी कराना। और सबसे बड़ी बात है कि वो बड़े लिखे आदमी थे, वो अमल करते थे जो मैं कह देता था। लेकिन उसकी निस्बत जो और लोग थे, जैसे सपोज सुल्तान राय साहब थे, वो भी मेरे पेशेंट रहे। ये मैं आपको, उनका बड़ा प्रॉब्लम होता था, वो मसरूफियत का बहाना उन्होंने बना देना। नहीं, उनका क्या प्रॉब्लम था? वो जिस तरीके से बड़के लगाते थे, उनके गले का, बिल्कुल। हाँ, ओके। इसी तरह आपके शौकत हुसैन रिजवी, जो मैडम नूरजहां के हस्बैंड थे, उन्होंने इतनी इज्जत देनी, उन्होंने मुझे बाहर तक छोड़ने आना। और सबसे बड़ी बात है, वो लिख लेते थे कि डॉक्टर साहब ने ये मुझे दवाई बताई है। और वो कहते थे कि बॉम्बे में से जब मैं आया हूँ तो मैंने आके ये शाहनूर स्टूडियो बनाया। और फिल्म इंडस्ट्री की एक्चुअली सही बात है, फाउंडेशन उन्होंने रखी थी। मेरे वो भी फैन थे। बल्कि मैं उस फैमिली के हवाले से ये मेंशन करना चाहूंगा, जो कि नाज़रीन के लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव बात होगी, कि जब अकबर की डेथ हुई, जो नूरजहां के बेटे थे, तो उन्होंने बाद में आपकी खिदमात को, सर्विसेज को अखबार में बाकायदा पब्लिसाइज करके अप्रिशिएट किया और रिकग्नाइज किया कि आपका बड़ा रोल था उनकी हेल्थ को मेंटेन रखने में और उसकी बेहतरी के लिए। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, अकबर रिजवी साहब का सारा जो ट्रीटमेंट था, मैं और प्रोफेसर मुमताज हसन, फिर बाद में मुजीद चौधरी साहब जो थे, उन्होंने भी डील किया, सारे करते, मैं हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुई। यानी उन्होंने एक लफ्ज़ है देखा कि रात दिन लोगों ने मेहनत की है। अब देखो, जिंदगी मौत अल्लाह ताला का इख्तियार है। तो बात यह है कि एक अप्रिसिएशन जो होती है नहीं फैमिली की तरफ से, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, यहाँ पे हमारा जो डॉक्टर है, जो खास तौर पे जो सर्जन है, वो बहुत डिफेंसिव चला गया है, अप्रिसिएशन कोई नहीं है, उसकी एफर्ट्स को रिकग्नाइज नहीं किया जाता। अब जब आप गवर्नमेंट की सर्विस में हैं और आप कोई सर्जरी करते हैं और सर्जरी अगर ख़राब हो जाती है तो उसमें आपको यू आर टेकन टू द कोर्ट, टू द मीडिया, लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। तो व्हाई अ डॉक्टर विल लैंड हिमसेल्फ इन अ ट्रबल एक्चुअली? एक प्रोफेशनल आदमी कोई भी है, एक क्रिकेटर है जिसका जब उसको अंडर प्रेशर खिलाएंगे कि जी कल हमने जरूर जीतना है, तो वो हार जाते हैं। आप इसी तरह डॉक्टर को अगर बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर ले आएंगे तो उसके हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसको सामने अपने कोई और चीज़ नजर नहीं आ रही होती, अपना सारा वो देख रहा होता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। ओवरऑल मेरी ये जाती राय है कि डॉक्टर प्रोफेशनल आदमी को हौसला दें। जैसे कि वकील जब वो अच्छा काम करे तो उसे अप्रिशिएट करें। अगर सर कोई भी, जब आप एक वकील को वकील कर दिया कंटेस्ट, यानी जब आप जैसे एक सपोज आपने वकालतनामे पे लूजिंग एंड विनिंग इज अ पार्ट ऑफ द गेम एक्चुअली, आप अपने वकील को थपकी देते हैं तो वो जाके फाइट करता नहीं जज के साथ। इस तरह जो अगर डॉक्टर है उसको हौसला देंगे तो वो बेहतर तरीके से इलाज करेगा, वरना वो डिफेंसिव चला जाएगा। अब मैं ओवरऑल ये जरूर बताना पसंद करूंगा कि एक प्रोफेशनल आदमी को जरा फ्रीडम दें और उसको हौसला दें तो वो आपके लिए बेहतर करेगा। वेरी गुड। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि
जब हम बात करते हैं बरादरी की, तो विद इन राणा बरादरी आपकी बड़ी रिकग्निशन है, बड़ा आपको जाना जाता है, बड़ी कदर, यहाँ तक कि मुझे लगता ये है कि आप कोई पीर हैं, वो कोई राणा बरादरी के पीर हैं। मैं अब आपको व्हाट इज दिस लाइक? मैं अब आपको, आई एम बेसिकली राजपूत। ओके। हाँ जी, अच्छा, राजपूत जो है बेसिकली वी आर द एरियंस। हमारी वहां पर एक पूरे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, हमारे इंडिया में, इंडिया पाकिस्तान तो 47 में बनते हैं, नहीं तो पहले की बात है कि जब लोग हम सेंट्रल एशिया से आए तो जो यहाँ की फाइटिंग फोर्स थी, वी आर द खशतरास, हम ही लोग रूलर थे, वो हम ही सिपा सलार थे। वो चलता रहा, राजपूतों के लिए जो था खेती बाड़ी नहीं वो करते थे, उनकी रान के नीचे घोड़ा होता था, हाथ में तलवार, और वो घोड़वार भी तो एक मैं अब आपको सारा बता देता हूँ। हमारे जो बुजुर्ग थे उनका नाम राजा मान था। आई बिलोंग टू बेसिकली जयपुर। जयपुर में राजा मान के 2 बेटे थे, वाहा और कुशवाहा। वो जब इधर आए इंडिया में, इंडिया के अम्बाला में एक रोपड़ की जगह पे, तो वहाँ पर शहाबुद्दीन गौरी ने उनसे घोड़ा कीमतन मांगने की कोशिश की। उन्होंने कहा नहीं, हम अपना घोड़ा आपको तोहफतन दे देते। बड़ा मशहूर वाकया कि उन्होंने 2 घोड़े थे, दोनों तोहफे में दे दिए। वो दे दिए। उन्होंने कहा कि राजपूत जो है वो बेचता नहीं है, राजपूत वो ये जो खुले दिल का हो, सीधी सी बात है। तो वो भी शहाबुद्दीन गौरी ने कहा कि मैं भी शहनशाह हिंदू, आप सुबह से लेके शाम तक अपने घोड़ों पे जितना इलाका कवर कर लेंगे वो आपका है। लिहाजा अम्बाला से रोपड़, लुधियाना, होशियारपुर, जलंधर में जो 1860 गांव थे वो दोनों भाइयों ने कवर किए। अब एक भाई जो था, क्योंकि राजपूतों में एक रवाज है, मैं आज बताता हूँ कि बड़े भाई को जायदाद मिलती है, छोटे भाई जितने उनको छिलका भी नहीं मिलता। जैसे एक किन्नो है नहीं, उसका छिलका भी नहीं, वो भी बड़े भाई को मिलता। ये रवायत अभी तक जारी है, ताकि जायदाद तकसीम ना हो, उनका ये सिस्टम था। राइट। हाउएवर बड़े भाई ने कहा जी मेरे पास तो बहुत बड़ी स्टेट है, वो वापस चला गया। रॉयल फैमिली, अभी भी वही हमारे जो फैमिली के लोग हैं वो रूल कर रहे हैं। जयपुर की जो रॉयल फैमिली है, पिंक सिटी उसको कहते हैं, मैं गया हूँ। छोटा भाई जो था वो फिर यहाँ रह गया, उसको 1860 गांव मिल गए। उसने कहा हम लोग वहाँ रहे। फिर उसके बाद हमारे एक के बाद एक बेटा पैदा होता था, तो वहाँ के उस वक्त पंडित ने कहा कि जी आप लोग अपना दारुखिलाफा शिफ्ट करें। तो वो फिर हम लोग होशियारपुर आ गए। होशियारपुर में आके हमारे बुजुर्ग ने गढ़ शंकर एक किला बनाया, हम 400 साल फिर वहाँ रहे। वहाँ से फिर 47 में देन वी माइग्रेटेड यहाँ पर आके। हाउएवर राजपूतों की कॉन्फ्रेंस मैं कराता हूँ। मैं 47 के बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो 7 निशाने हैदर पाकिस्तान में दिए गए, उसमें से 6 जो हैं उसकी रेसिपिएंट राजपूत हैं। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आप एक निशाने हैदर कॉन्फ्रेंस भी तो अरेंज करवाते हैं। मैं पिछले 20 साल से करवाता हूँ। राइट। मेरे में ये जज्बा, मेजर शरीफ साहब जो राहील शरीफ साहब आर्मी चीफ के वालिद थे, उन्होंने ये जज्बा पैदा किया। वो मेरे प्रेसिडेंट भी थे, मैं उनका जनरल सेक्रेटरी था। अल हमरा में ये मुझे अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और मेजर शरीफ साहब को भी हिम्मत दी। वो हमारे सरप्रस्त भी थे, उन्होंने ये जज्बा लेके आए। वो गुजरात से बिलोंग करते थे और उन्होंने एक जज्बा दिया जिससे हर साल निशाने हैदर, तकरीबन 20 साल से मैं अल्लाह की मेहरबानी से किसी से हम फंड्स नहीं लेते, हम वो कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। कराची से पेशावर तक लोग आते हैं। कैप्टन सरवर जो थे वो पहले रेसिपिएंट थे निशाने हैदर के, फ्राम गुजर खान, मौजा मरूट था उनका। 47 में उनको, 48 में उनको। इस कॉन्फ्रेंस में जो रेसिपिएंट है उनके फैमिली के लोग आते हैं। यही बात है सर, ये इट्स प्योरली फॉर दोस पीपल, ताकि उनको कौम याद रखे। ओके। ये मैं आपको जिम्मेदारी से बताता हूँ, ये अल्लाह ताला का मेरे पे या मेजर शरीफ साहब पे करम था। हमने ये काम शुरू किया, ये चलता आ रहा है। मेजर शरीफ साहब ने बड़ी सरपरस्ती की। मेजर शरीफ साहब ने हमें बताया कि भाई राजपूत कम्युनिटी जो है ये भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसमें इतने निशाने हैदर, यानी सुने, कैप्टन सरवर पहले 48 में, फिर उसके बाद 65 में जो अपना राजा अजीज भट्टी, वो भी उनके करीबी अजीज थे। बल्कि आज मैं आपको ये पर्सनल बात बताना पसंद करूंगा कि जब 65 की वार थी, जिसमें एक को ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में निशान हैदर मिला, उनका नाम था राजा अजीज भट्टी। वो मेजर शरीफ साहब के करीबी अजीज थे। वो रात को उनके घर यहाँ ये कैंट में मेजर शरीफ साहब रहते थे, वो रात को इनके मेहमान थे। तो जब 6 सितंबर को सुबह जंग के में उनकी ज़रूरत पड़ी, तो मेजर शरीफ साहब अपनी इस कॉन्फ्रेंस में बताते थे अपनी स्पीच में कि वो घर से जब मेरे घर से निकले हैं तो मुझे कहते हैं कि अच्छा जी फरिश्ते लेने आ गए, अब अगले नेक्स्ट दुनिया में, यानी वो घर से मेंटली प्रिपेयर होकर गए थे कि मैंने शहीद हो जाना है। और राजा अजीज भट्टी साहब का तो मैं आपको बताता हूँ कि उस ज़माने में जो इंडियन फौज के जनरल थे, उन्होंने कहा था कि शाम को मैं जिमखाना में आके, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे आके ड्रिंक करूंगा। अगर मेजर राजा अजीज भट्टी उस वक्त कुर्बानी ना देते, उनको ना रोकते, ये मैं फिर बात करूँ, वो मेजर शरीफ साहब के घर से गए थे, उनके यूनिट के लोग आए, उन्होंने कहा जी अच्छा मैं जा रहा हूँ, अब मुझे फरिश्ते लेने आ गए। ये मेरी बात बिल्कुल मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, यानी ही वेंट मेंटली प्रिपेयर कि अब मैंने वापस नहीं आना। इसी तरह उनके अपने बेटे, अब मैं वो जरूर कहूँगा, मेजर शबीर शहीद, द मोस्ट डेकोरेटेड सोल्जर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, वो 29th PMA में उनको लॉन्ग कोर्स में उनको मिलता है सोर्ड ऑफ ऑनर, जो बेस्ट होता है नहीं, बेस्ट आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएट्स।
फिर उसके बाद जब वो भी 1 साल उनकी नौकरी को हुआ था तो वो 65 में उनको 17 जुर्त मिलता है इंडिया के खिलाफ। फिर जब 71 में होती है तो हैदर सुलेमान की के ऊपर उनको जंग में लड़ते हुए जब वो शहीद हुए हैं तो उनको निशान हैदर मिला। वेरी ट्रू। ये यानी मेजर शरीफ साहब की जो फैमिली है ये आम फैमिली नहीं है। इनकी फैमिली में 2 निशान हैदर हैं, एक राजा अजीज भट्टी, एक मेजर शबीर शहीद। वेरी ट्रू। द मोस्ट डेकोरेटेड सोल्जर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आज डॉक्टर साहब से जब हम बात कर रहे थे और राजपूत फैमिली के हवाले से बात कर रहे थे और इन्होंने जो रूह परवर बातें हमें निशान हैदर के हवाले से, पाकिस्तानी सोल्जर्स की बहादुरी के हवाले से हमारे से की, और अभी पिछले हफ्ते ही हमने 23 मार्च गुजारा, उसको सेलिब्रेट किया और उस वक्त भी हम इन्हीं बहादुरी के वाक़यात को याद कर रहे थे। आज डॉक्टर साहब ने वो बातें रिपीट करके 1 हफ्ते बाद हमारी उस स्पिरिट को, हमारी उस रूह को, हमारी उस पैशन को ताज़ा कर दिया। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे से कुछ बातें अवाम के लिए अवेयरनेस, जो प्रोग्राम मैंने 25-30 साल से लोगों को कि लोगों में हेल्थ की अवेयरनेस, हमने उसकी कंटिन्यूटी जो है उसको जारी रखा और इंशाल्लाह जारी रखेंगे ताकि जब तक हम जिंदा हैं हम लोगों को एजुकेट करें। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू इट जी। वाज एब्सोल्यूट प्लेजर मीटिंग यू। मेरे लिए भी ये खुशी की बात है आप आए और इतनी अच्छी आपने मेरे से सवाल किए जिससे लोगों को फायदा होगा। ये कुछ तिश्ना सवाल थे जिनका जवाब दिया गया ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। वेरी राइट। डॉक्टर साहब से बात करके बड़ा मजा आया। इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। आप लोगों ने बहुत सीखा होगा। डॉक्टर साहब की अचीवमेंट को हमने जाना एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम। नाज़रीन, एक शख्स अपनी बीवी के साथ एक डॉक्टर साहब के पास गया, ENT स्पेशलिस्ट थे, और उसने ये कहा कि मेरे कान बहुत दर्द करते हैं। डॉक्टर साहब ने इसका चेकअप किया। डॉक्टर साहब की तरह के ही वो डॉक्टर थे और उन्होंने कहा कि तुम्हारे कान तो बिल्कुल ठीक हैं, और फिर उन्होंने कहा कि आप जाएं ज़रा, मुझे आपकी बीवी से बात करनी है अकेले में। उन्होंने उसकी बीवी को ये कहा कि तुम बहुत बोलती हो, कम बोला करो, तुम्हारे बोलने से उसके कान दर्द करते हैं। जब वो मियाँ बीवी बाहर गए और गाड़ी में गए तो खावंद ने बीवी से पूछा डॉक्टर साहब ने क्या कहा, तो बीवी ने कहा डॉक्टर साहब ने तकरीबन जवाब ही दे दिया। अपना ख्याल रखें। अगले प्रोग्राम में सी यू विद द नेक्स्ट गेस्ट। टेक केयर।